आईटी सेवा कंपनियां कर्मचारियों को कार्यालयों में वापस लाने के लिए सतर्कता से काम कर रही है, क्योंकि भारत में अभी तक कोरोना वायरस महामारी वक्र को कम करना है और पिछले कुछ महीनों में कार्यबल उत्पादकता अप्रभावित रही है, उसे बढ़ाना है। मार्च में कोविड-19 के संक्रमण चढ़ना शुरू हो गए थे। $147 बिलियन का भारतीय आउटसोर्सिंग उद्योग देश भर के 4 मिलियन से अधिक श्रमिकों के लिए घर से काम करने के मॉडल में चला गया। आईटी सेवा कंपनियों ने अभूतपूर्व कदम के लिए ग्राहकों से अनुमति ली। अब पुराने तरीकों से वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। कार्यालयों में कर्मचारियों की क्रमिक वापसी के लिए इन्फोसिस सक्षम है। वर्तमान में इसके लगभग 15% कर्मचारी देश भर के कार्यालयों से काम कर रहे हैं। यह सावधानी पूर्वक विभिन्न कार्यालय स्थानों की निगरानी कर रहा है और केवल तभी फिर से खुलता है जब स्थितियां उपयुक्त हो जाती हैं। इन्फोसिस के हेड एचआर के कार्यकारी उपाध्यक्ष रिचर्ड लोबो ने कहा, यह देखते हुए कि दूरस्थ कार्य के साथ उत्पादकता में कोई कमी नहीं हुई है, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कार्यालय में वापसी जल्दी न हो और कर्मचारी सुरक्षा और भलाई के सभी तत्वों को ध्यान में रखे। मिड ईयर आईटी फर्म हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज कार्यालयों से काम करने वाला कोई कर्मचारी नहीं रहा है। इसके द्वारा संचालित होने वाले प्रत्येक समुदाय में स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर यह संख्या अधिकतम 50% तक बढ़ने की संभावना है। हालांकि वैक्सीन व्यापक रूप से उपलब्ध होने तक इसके आधे से अधिक कार्यालयों में इसके कर्मचारी होने का अनुमान है। आर श्रीकृष्ण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कहा कि कैंपस में वापस आने वाले कर्मचारियों पर हेक्सावेयर नीतियां सरकारी नीतियों से जुड़ी नहीं है। इसके अलावा हमारी नीति का प्राथमिक ध्यान हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा और विश्व स्तर पर हमारे ग्राहकों को सेवा निरंतरता सुनिश्चित करना है। हमारा मानना कि ये दोहरे उद्देश्य सबसे अच्छे हैं। हमारे कर्मचारियों द्वारा घर से काम करना जारी रखा गया है। HCL टेक्नोलॉजीज के पास केवल 4% कर्मचारी हैं जो ग्राहक स्थानों और उसके कार्यालयों में काम करते हैं। यह न्यूनतम आवश्यक सेवाओं के साथ काम करना जारी रखता है और सीमित संख्या में कर्मचारियों को आवश्यक सेवाएं करने की अनुमति देता है। HCL के एक प्रवक्ता ने कहा, स्थिति विकसित हो रही है और हम नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। हम घर के ऑपरेटिंग मॉडल से काम में उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं। हमने महसूस किया है कि हमारे कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है 16 से 17%। विप्रो की कंपनी के लगभग 97% कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं और कंपनी फिर से ऑफिस खोलने की दिशा में रुख अपना रही है। प्रारंभिक चरण के दौरान यह अपेक्षा करता है कि अपने कार्यबल के 10% से कम पर अपनी सुविधाओं पर काम करने के लिए वापस आ जाए। विप्रो ने एक ईमेल में कहा, पिछले 2 महीनों के दौरान टीमों ने दूर से काम करने के ताल में समझौता किया है। हमने पूरे बोर्ड में उच्च उत्पादकता स्तर देखे हैं। टेक महिंद्रा को भी अपने कर्मचारियों की संख्या को कम करने की उम्मीद है। टेक महिंद्रा के मुख्य लोक अधिकारी हर्षवेंद्र सोरेन ने कहा, हमने व्यापक योजना बनाई है और कार्यबल के सुदृढ़ीकरण की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय और राज्य के नियमों के आधार पर चुनिंदा महत्वपूर्ण सहयोगियों को अनुमति देना शामिल है। तिरुवनंतपुरम स्थित UST ग्लोबल 8 से 10 सप्ताह में फैले कर्मचारियों में लाने की योजना बना रहा है। सभी केंद्रों पर इसके कर्मचारियों की संख्या का 10% से कम अब कार्यालयों से काम कर रहा है। आईटी कंपनियों का कहना है कि कर्मचारियों को कैंपसों में वापस लाने की कोई जल्दी नहीं है। कोविड-19 ने आईटी सेवा कंपनियों को घरेलू अवधारणाओं से काम का परीक्षण करने और सेवाओं और वितरण पर नवाचार करने का अवसर प्रदान किया है। ग्राहकों ने व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पहले की तुलना में तेज गति से प्रौद्योगिकी को अपनाया है। इनमें से कुछ बदलावों की लागत और दक्षता लाभ को देखते हुए कोविड-19 दुनिया में बने रहने की संभावना है।